हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मानस ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीडेक। तो ये मानस ऐप है क्या? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेंसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, इसका एब्रीवेशन है मानस। ये ऐप क्यों डिज़ाइन किया गया है? ये ऐप मेंटल हेल्थ को लेकर डिज़ाइन किया गया है। मेंटल हेल्थ जिसके बारे में हम बहुत कम ध्यान देते हैं, आज के बड़े टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास करके इस पेंडेमिक में। एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कंपनी है, नाम है प्रैक्टो। इसने एक सर्वे किया है। उसके मुताबिक 21 से 40 साल तक की उम्र के आदमी में इस पेंडेमिक के दौरान 6.5 गुना कंसल्टेंसी के केसेस पर विज़िट के हिसाब से बढ़ गए। हेल्थ हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ को बहुत कम तरजीह दी जाती है, लेकिन मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू नाउअडेज बिटवीन बोथ यंग एंड अडल्ट। इसका आंसर है मेंटल हेल्थ ऐप। ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये की गई है सीडेक के द्वारा। सीडेक, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका एक ऑफिस मोहाली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज रोल इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नंबी नारायण केस। तो ये नंबी नारायण कौन है? बड़ी ही इनकी शानदार स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये इसरो में थे, बहुत ही रिप्यूटेड आदमी, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट थे। इनके ऊपर अभी एक फ़िल्म भी आ रही है। ये देखिए उसका पोस्टर। ये है नंबी नारायण जी, ये है नंबी नारायण जी, और ये है हमारे फिल्म एक्टर आर माधवन। इन आर माधवन ने इनकी लाइफ पे एक मूवी बनाई है जो अभी रिलीज़ हो रही है। तो आई डोंट नो कि रिलीज़ हो गई है कि नहीं, बट शायद अगर रिलीज़ हुई भी हुई तो एक आधा दिन ही हुआ होगा। तो इनकी लाइफ पे मूवी बनाई जा रही है। इनके ऊपर एस्पियोनेज क्या होता है? स्पाई करने का, देश के ऊपर स्पाई करने का चार्जेस फ्रेम किए गए थे 1994 में। तो क्या हुआ, 1994 में इनके ऊपर एस्पियोनेज के केसेस फाइल किए गए बाय केरला पुलिस। तो क्या हुआ, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने देश के सीक्रेट, ISRO के सीक्रेट्स इन्होंने दूसरे देशों को बेचे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी ISRO की दूसरे देशों को बेची है। लेकिन जब ये सारे इन्वेस्टिगेट किए गए तो इसका कोई सबूत नहीं मिले और इन्हें बरी कर दिया गया। इसके बाद इन्हें बहुत सारे कॉम्पनसेशंस भी मिले। बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी दिन पूरी वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसका आंसर है बी, केरला पुलिस ऑफिसर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ NCSC launched on 130th birthday anniversary of whom? NCSC क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसे किसके बर्थडे पे इंट्रोड्यूस किया गया है? 130th बर्थ एनिवर्सरी पे डॉक्टर BR अम्बेडकर। शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा काम दुनिया में, इंडिया में अगर किसी ने किया है तो वो किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इनकी 130th बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 14th ऑफ अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया है। इसमें कोई भी एट्रोसिटीज़ होती हैं SC शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स पे, तो वो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये उसके ग्रीवियंस, एक तरह का ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है। ये ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है और उनकी शिकायतों का निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ऑर्डर टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान फ्रॉम व्हेन। अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने डिसाइड किया, जो बाइडन ने अनाउंस किया है कि वो अपने सारे ट्रूप्स, जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं अफ़गानिस्तान में, उससे विड्रॉ कर लेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 11 सितंबर 2021। इस दिन क्या होगा? 11/9/2001 को अमेरिका पे अटैक हुआ था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 3-4 अटैक इकट्ठे हुए थे और 2 बिल्डिंग्स गिर गई थी। अमेरिका ने उसके रिटेलिएशन में ये सब ओसामा बिन लादेन को मार दिया था।
तो उसको अब 20 साल हो जाएंगे टू मार्क द 20th एनिवर्सरी, और उसके बाद अफ़गानिस्तान को फ्री कर दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान में जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो क्यों हैं, ताकि वहाँ पर शांति बहाली रह सके। तो उन्हें विड्रॉ कर लिया जाएगा कि अभी सभी स्थिति नॉर्मल हो गई है। उसके बाद व्हेन हिमाचल डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हिमाचल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाए 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को एक यूटी बनाया गया था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको साथ मिला के कुछ हिमाचल का एरिया था, पहाड़ी इलाका था, उसको मिलाकर एक यूटी बनाया गया था। तो उस दिन को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का दिन हिमाचल डे है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन इंडिया साइंड अ MOU विद विच कंपनी? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है, वो किस कंपनी के साथ किया है? वो किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या करार किया है, ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, जब फसल को, जैसे हमारे पराली जलाते हैं उसको डिस्पोजल के लिए डिफरेंट टेक्निक्स, बोने के लिए न्यू इक्विपमेंट्स को लाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, ताकि मैनुअल में क्या होता है, कई बार सही तरीके से हम बो नहीं पाते, उतनी गहराई में हम दबा नहीं पाते बीज को, उतने अच्छे से नहीं दबा पाते। ये वो सब अब मशीन्स की हेल्प से या न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अब ये बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है, तो आगे आगे देखते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। विच कंपनीज हैव टारगेटेड टू प्रोड्यूस 1,30,000 लीटर्स ऑफ ई फ्यूल बाय 2022? तो ये ई फ्यूल होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। तो क्या है, पानी को, वाटर को दो सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बाद जो हवा में से ली जाती है फिल्टर करके, उससे क्या बन जाता है? मिथेनॉल बनने के बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है। एक एक्सॉन मोबाइल नाम की कंपनी है, उसके पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें उसको गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारे कार्स में, हमारे व्हीकल्स में यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल। तो उसी को ई फ्यूल कहा जाता है। तो समझ के माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। सिमंस और पॉश दोनों ही बड़ी लग्जरी कंपनीज है। पॉश की कार्स बहुत मशहूर है। डेडली एल्गे ब्लूम हैज़ किल्ड 4,000 टन्स ऑफ सैल्मन इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में ये हुआ है? एल्गे ब्लूम क्या होता है? जब बहुत सारी काई जम जाती है किसी झील में, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है ये जो काई होती है, तो इसकी वजह से जब पूरी सतह को ढक लेती है, तो नीचे एक्वेटिक लाइफ, मछलियों वगैरह को सनलाइट नहीं मिल पाती, वो अपना फूड नहीं बना पाती, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो मर जाती हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चिली में। तो इसमें क्या हुआ है, 4,000 टन्स ऑफ सैल्मन जो फ़िश होती है वो मर गई है। उससे 18 जो फार्म्स हैं, फ़िश फार्म्स हैं, वो जो सैल्मन को प्रोड्यूस करते हैं उनको अफेक्ट किया है, जो कि 26% के बराबर है और वर्ल्ड प्रोडक्शन के सैल्मन फ़िश के। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सेट इट्स टारगेट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050? किस कंट्री ने टारगेट फिक्स किया है 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी? ये टारगेट फिक्स किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने सोचा है कि वो 2050 तक जितना भी कार्बन एमिट करती है उससे ज़्यादा कार्बन को रिड्यूस करेगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू डिफरेंट मेजर्स, पेड़ लगाना, इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करना, इस तरह के तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल तरीके से, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करना। हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड इज़ मैंडेटरी इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम? किस डेट से हॉल मार्किंग कंपलसरी कर दी गई है इंडिया में
हॉल मार्किंग के आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एसए सेंटर होता है, ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड होता है। तो ये किया गया है 1 जून 2021 से। तो इसमें क्या होगा, अब 3 स्टैंडर्ड्स में गोल्ड बिकेगा, 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट। तो ये कब से हुआ है? 1 जून से। Ever given ship is seized by Egyptian authorities to seek compensation to the tune of। तो क्या हुआ है, एवरग्रीन शिप जो सुएज कनाल में फंस गया था उसको, तो उसमें सुएज कनाल के बंद हो जाने के वजह से कई दिनों तक कोई भी वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकी, और वो इजिप्शियन अथॉरिटीज़ के अंडर आता है। उससे सारा रेवेन्यू इजिप्शियन अथॉरिटीज़ को जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अराउंड 40,000 करोड़ का वो उन्हें रेवेन्यू मिलता है पर ईयर। तो उसका नुकसान हुआ था, तो उन्होंने कितना कंपनसेशन मांगा है? 900 मिलियन। तो इसका आंसर है डी। सो दैट्स इट फॉर नाउ माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तो ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं और अगली बार और मेहनत कर सकूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। कल मिलेंगे। बाय, लव यू, टाटा।